Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में देखो हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली ह्यूमन का देखेंगे और भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बस एक ओवरव्यू लेंगे। क्लियर है ना? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बोल लो। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ देखेंगे, तो ह्यूमन के केस में देखेंगे। ओके, और ह्यूमन के केस में जो क्रोमोजोम तुम्हारा सेक्स को डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। क्लियर है ना? एक्चुअली देखो, ह्यूमन में जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, दैट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, द एलोजोम एंड ऑटोजोम। तो सबसे पहले उनके बारे में समझना है। क्लियर है ना? हम सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देख रहे हैं, तो फिलहाल ह्यूमन का देख रहे हैं। क्लियर है ना? हम ह्यूमन का देख रहे हैं, इसके बाद फिर दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी मैं बतलाऊंगा। तो यहाँ पे लिखोगे, एक पॉइंट बना के लिखना, द 23 पेयर्स ऑफ chromosomes which are found in human beings can be broadly classified into two types। दो टाइप्स में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। वो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ह्यूमन में, उनको। ये दो टाइप क्या क्या हैं, तो इन दो टाइप के बारे में लिखना। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑटोजोम, और यू कैन से सोमैटिक क्रोमोसोम। सोमैटिक से थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एलोजोम, and that is called sex chromosome। सोमैटिक क्रोमोसोम तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और सेक्स क्रोमोसोम तुम्हारे बॉडी में सेक्स को डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। एंड सेक्स इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। सो अल्टीमेटली क्या है, जो भी क्रोमोसोम है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो सारे क्या कर रहे हैं, तो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि सेक्स भी एक कैरेक्टर ही तो है ना, मेल होना या फीमेल होना इज ऑल्सो ए कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यहाँ ह्यूमन के केस में हम बात कर रहे हैं। ओके, इतना समझ में आया? इसी में चाहो तो तुम यहाँ पे डिफिनेशन लिख लो। तो यहाँ पे लिख लेना, these chromosomes controls somatic characteristics, या सोमेटिक कैरेक्टर्स लिख लो सिंपली, सोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। या यूं कहो, ह्यूमन के केस में पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ह्यूमन का केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, these are 22 pairs in नंबर। ये नंबर में कितने होते हैं, तो 22। तो ऑटोजोम 22 पेयर हो गए हैं, यहाँ पे भी चाहो तो तुम लिख सकते हो। तो एलोजोम कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचा ना, तो एक पेयर एलोजोम हो गया और 22 पेयर तुम्हारा ऑटोजोम हो गया। हाँ, क्लियर है? तो यहाँ पे दूसरा भी लिख लेना तुम, ये ऑटोजोम हो गया, दूसरा लिख लो एलोजोम। तो यहाँ पे लिख लोगे
these chromosome determines the sex in human beings। तो ये क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स में सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, और इसका नंबर क्या होता है, तो दे आर वन पेयर इन नंबर। और ये जो वन पेयर होते हैं ना, ये वन है, 0 1 है एक्चुअली, ठीक है ना, चलो 0 हटा ही लो तुम, वन पेयर। और ये जो वन पेयर होते हैं इसे हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है ना। जिसमें अगर तुम मेल का केस देखो तो वहां पे एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर वही फीमेल का केस देखो तो वहां पे दोनों के दोनों तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आगे नीचे स्पेस है नहीं, चलो कोई नहीं, इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो इसके बाद लिखना, हम रहेंगे कहाँ, एलोजोम पे रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम एलोजोम की बात करेंगे, ऑटोजोम की बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, पॉइंट बना के लिख लो, मेल contains a combination of X and Y as सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को क्या बोलते हैं, एलोजोम। तो एलोजोम के फॉर्म में मेल के पास क्या है, एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट बना लेना, अ फीमेल कंटेन्स a combination of X and X, यहाँ पे दोनों ही X है, क्लियर है ना, X and X क्रोमोसोम एज सेक्स क्रोमोसोम, या इसी को क्या बोल रहे हैं, तो एलोजोम बोल रहे हैं। ओके, सो ध्यान देने वाली बात तो बस यही पे है ना, कि यहाँ पे तुम्हारा Y है ना, और यहाँ पे तुम्हारा X है, ठीक है। इधर के तो सेम ही लिखे हैं मैंने। तो इन दोनों लाइन में अगर कुछ डिफरेंस है तो बस यही डिफरेंस है कि मेल में दो, मतलब मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम है, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। बाकी आगे का क्या होगा वो क्रॉस करेंगे हम, जैसे मेंडल का क्रॉस कर रहे थे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वैसे ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को पढ़ना है ना यहाँ पे, एंड दैट इज द सेक्स। सेक्स एक कैरेक्टर है, उसी को पढ़ना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ कि मेल में क्या है तो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, फीमेल में क्या है तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम है एज सेक्स क्रोमोसोम, यानी जिसे हम एलोजोम के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। अब देखो इसका क्रॉस परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट देखते हैं। तो पेरेंट यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पे तो पर्टिकुलरली हमें जो दिया गया है वही लेना होगा, यहाँ पे हम पी प्लांट का क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेल में क्या हम ले लें, एक्स ले लें, साथ ही साथ वाई भी तो लेना पड़ेगा ना, और फीमेल में क्या लेना होगा, एक्स लेना होगा और एक और एक्स लेना होगा। जस्ट लाइक जैसे हम मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस फॉर्म करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो ये एक्स इसके साथ कंबाइन कर सकता है, क्या बनाएगा, एक्स एक्स। ये एक्स इसके साथ भी कंबाइन करता है, क्या बनाएगा, एक्स एक्स। ये बाई इसके साथ कंबाइन कर सकता है, क्या बनाएगा, एक्स बाई। ये बाई इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, क्या बनाएगा, एक्स बाई। ओके, सो यहाँ ध्यान दो, एक्स 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 एक्स, और ये एक्स बाई, ये एक्स बाई, ठीक है। अब यहाँ पे जरा रेशियो की बात करते हैं, एक मिनट, रेशियो की बात करते हैं। तो हमारे पास जो आया एक्स एक्स आया इस टू एक्स बाई आया, और इसका अगर रेशियो देखें तो 2:2 आया है।
और यू कैन से 1:1। ओके, इस क्रॉस को देखो मैं दूसरे तरीके से भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तुम रेशियो याद रखना 1:1, मतलब समझो देयर इज एन इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग बेबी एज बॉय और गर्ल। समझ में आ रहा है? इक्वल पॉसिबिलिटी होता है 50-50%। 1:1 का मतलब क्या हुआ? 50% 50%। ओके, सो 50-50% चांस होता है बॉय या गर्ल होने का। इतना समझ में आया? ये सब क्वेश्चन बन के आ सकता है तुम्हारे सामने, तो आंसर लिख लोगे ना इसका, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहीं पे समझो, यहाँ पे समझो बॉय और गर्ल होने का पॉसिबिलिटी तो भले ही है 50-50%, लेकिन वो भी डिसाइड किस पे कर रहा है? तो वो मेनली डिसाइड कर रहा है मेल पे। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एक्चुअली, पता है ना ये? तो ये मेल का सिंबल है। तो देखो, क्योंकि फीमेल से सिर्फ और सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम जा रहा है, तो फीमेल का तो ऐसे भी समझ लो तो प्योर है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, तो यहाँ पे क्या है, या तो एक्स जा सकता है या तो वाई। तो डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड कर रहा है मेल, कि वो जो बेबी होगा वो मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा। आ रहा है समझ में? तो ये इतना पॉइंट समझ में आया। इसे देखो एक तरीके से और भी तुम परफॉर्म कर सकते थे इस तरीके से, जैसे देखो यहाँ तुम पेरेंट चूज करो, तो पेरेंट में मेल पेरेंट और, चलो थोड़ा सा नीचे लिखो इसे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट में एक्स और वाई दो, इधर क्या है, अभी देखो कॉम्बिनेशन बस मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसे एक साथ लिखते हैं, एक्स वाई, और यहाँ पे मैं एक्स एक्स लिखता हूँ। इससे देखो गैमेट बनाओ, तो देखो यहाँ पे मैंने गैमेट नहीं बनाया था, तो अगर गैमेट भी बनाओगे तो यही बनने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। अगर गैमेट बनाओगे तो एक्स बनेगा और वाई दोनों बन सकता है ना, लेकिन यहाँ गैमेट बनाओ तुम तो सिर्फ एक्स ही बनेगा ना। तो ये क्रॉस देखो, ये इसके साथ क्रॉस हो सकता है या फिर ये इसके साथ क्रॉस हो सकता है, तो ये एक्स एक्स हो गया और ये एक्स वाई हो गया। तो कॉम्बिनेशन यहाँ भी कितना आया? 1:1 ही आया ना, यानी कि बॉय इज टू गर्ल का जो कॉम्बिनेशन है वो तुम्हारा 1:1 ही रहने वाला है। अब देखो, कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर यहाँ भी गैमेट बनाओगे तो एक ही बनेगा ना, फिर आपने यहाँ दो क्यों बना के बताया हमें? तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा जब तुम कभी ट्विंस पढ़ोगे ना। चलो आज ही मैं ट्विंस भी बतला दूंगा तुम्हें। ठीक है, ट्विंस तुम्हारे सिलेबस में शायद नहीं है, ना ही तुम्हें ब्लड ग्रुप पढ़ना है, तो कोई नहीं, मैं बतला दूंगा। ठीक है ना, समझ जाओगे वहां पे कि आखिर इस एक्स में आखिर दो एक्स है। ध्यान से देखो, तो ये जो एक्स है ये वाला है कि ये वाला है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस एक्स और इस एक्स में डिफरेंस है? द आंसर इज यस, कुछ हद तक तो डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी सेम नहीं होता है। यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज होती है ना, किसके साथ कौन मिक्स करेगा, क्या बनेगा, तो सेम तो होने का चांस ही नहीं है। तो बिल्कुल इन दोनों में भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं ट्विंस पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हुआ, तो बॉय और गर्ल का जो रेशियो बना वो कितना बना? तो 1:1 बना। और ये तुम्हें बिल्कुल ही याद रखना है, दिमाग में अभी डाल लेना है। ठीक है, और ये तुम क्रॉस भी समझ गए यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? तो इतना समझ गए यहाँ पे। अब देखो ध्यान से समझोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेनली मतलब बॉय या गर्ल होना किस पे डिपेंड करता है? तो दैट आंसर विल बी मेल। मेल पे डिपेंड करेगा, फीमेल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर इसे एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल लिखेंगे, बिकॉज फीमेल कैरीज ओनली एक्स क्रोमोसोम बट मेल कैरीज एक्स एज वेल एज वाई क्रोमोसोम, एंड द कॉम्बिनेशन of male chromosome with female chromosome actually decides कि वो जो बेबी होगा वो मतलब कि बॉय होगा या गर्ल होगा, दैट इज मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? मेल पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि तुम लोग सुने भी होगे बहुत सारे न्यूज वगैरह में, है ना, कि जैसे किसी के फैमिली में मतलब क्या है कि जैसे जो अनपढ़ गवार खास करके होते हैं, अनएडुकेटेड होते हैं, उन्हें लड़का चाहिए होता है ना, और अगर उनके घर में मतलब बेटी पैदा होती है तो वो क्या मतलब कि एक तरह से नाखुश होते हैं, अपशगुन या कुछ भी, तो उसके लिए मतलब क्या है, लड़कियों को ब्लेम किया जाता है, यानी औरतों को ब्लेम किया जाता है। बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत है वो स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो अगर कभी आसपास में ऐसी चीजें देखो तो बिल्कुल उन्हें अवेयर करो कि ऐसा कुछ है नहीं, है ना।
तो क्योंकि चांसेस क्या है, चांसेस 50-50 है, तो 50-50 चांस में तुम किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हो, सीधा सा जानो। अगर जैसे कि मैच शुरू होता है तो मैच के पहले टॉस किया जाता है, तो टॉस में हेड और टेल आने का चांस कितना है, 50-50 है, इसीलिए तो टॉस किया जाता है। अगर वहां पे किसी का चांस 51 और किसी का 49 होता तो वहां पे टॉस नहीं होता, फिर कुछ और ही होता वहां पे, आ रहा समझ में। तो 50-50 इक्वल चांस होते हैं, फेयर चांसेस होते हैं, दैट्स वाई वहां पे टॉस किया जाता है। तो खैर टॉस का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलो इतना समझ में आया। लेकिन सुनो, कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये तो ह्यूमन का केस हो गया ना, कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जहां पे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वायरमेंट एक रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है, तो इन्वायरमेंट, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा करके लिख लेंगे। लेकिन लिखने के पहले एक चीज बतला देता हूँ, उस पे ज्यादा जोर नहीं डालोगे, है ना, दिमाग पे, नहीं तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा तुम्हारा। क्योंकि अभी कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो तुम्हें, जैसे अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ते हो ना, वैसे वैसे पॉइंट्स दिखेंगे तुम्हें, और इवन एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल तुम्हारे लिए, आ रहा समझ में। तो उसे क्या करना है, उसे सीधा सा रट लेना है। अगर उस पे तुम पड़ गए सोचने के पीछे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो फिर ठीक है, आंसर तो है उसका, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आंसर नहीं है, क्योंकि साइंस में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका आंसर नहीं है। हाँ, जैसे कि जैसे समझते हो ना, कुछ अगर चीजें एक्सेप्शन में पढ़ रहे हो तो तुम्हें इसलिए एक्सेप्शन बोल दिया जाता है ना, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तुम्हारे मतलब कि थिंकिंग के बाहर का है, तुम्हारे सिलेबस के बाहर का है, तुम्हारे नॉलेज के बाहर का है, इसीलिए उसे एक्सेप्शन बोल दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में उसका कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा ही, आ रहा समझ में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि वो तुम्हारे समझ से बाहर है, इसीलिए वहां पे हमें उसे बस याद कर लेते हैं, एक्सेप्शन ही समझ के याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वहां पे तुमसे रीजन नहीं पूछेगा कि क्यों हो रहा है। अगर रीजन तुम्हें जानना है सच में, तो फिर सबसे पहले उसके तुम मतलब कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ो, उसके उसके अंदर होने वाले फिजियोलॉजी को पढ़ो सही तरीके से, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, उसके बॉडी में क्या क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तभी तो तुम समझ पाओगे ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बस पॉइंट्स लिखवाता हूँ, इसे बस रट लेना। तो देखना यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि इन्हें समझना नहीं है, सीधा सा रट लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या करो, एक बार मैं साइड हो जाऊंगा लास्ट में समझाने के बाद, इसे नोट कर लेना और सीधा सा रट लेना, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ध्यान से सुनोगे। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स इन विच द एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो सेक्स के डिटर्मिनेशन में कुछ कुछ इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, ओके। अब वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, इसे याद करोगे। जैसे कि एक है क्रेपिडुला, जो कि एक मोलस्क है, और दूसरा है बुनेलिया, जो कि एक वर्म है, जो कि हेलमिंथ में आता है, ओके। डेवलप्स इनटू फीमेल इफ ग्रोज अलोन। अगर वो अकेला ग्रो करेंगे तो फीमेल बन जाएंगे, लेकिन अगर वो ग्रुप में ग्रो करेंगे तो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि मेल में डेवलप कर जाएंगे, क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन टर्टल क्राइसेमा पिक्टा। क्राइसेमा पिक्टा एक टर्टल है, उसका स्पेसीज है बेसिकली। एन इंक्यूबेशन पीरियड above 33 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस फीमेल एंड बिलो दिस प्रोड्यूसेस मेल। अब यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या है ना। तो ये मैं भले ही समझा देता हूँ। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स को देखे होंगे कि अंडे ले करती है, उसके बाद उस अंडे पे बैठती है, ताकि उसे एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा सके, और वो टेम्परेचर जरूरी होता है उस अंडे को हैच करने के लिए, यानी हैच करवाने के लिए वो टेम्परेचर इसेंशियल होता है। तो जितने समय के लिए ये काम किया जाता है ना, हैचिंग हैचिंग वाला, कि हैच हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। अब तो क्लियर है। वैसे इंक्यूबेशन पीरियड का एक और भी मतलब होता है तुम्हारे हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। वो क्या होता है कि जैसे पैथोजन तुम्हारे बॉडी में आया, और पैथोजन आता है तुम्हारे बॉडी में तो किसी न किसी ऑर्गन को हार्म करता है, और वो ऑर्गन को हार्म करता है तो वहां से कुछ सिम्टम्स जनरेट होते हैं तुम्हारे बॉडी में, क्लियर है। सो ये पैथोजन का आना और सिम्टम का जनरेट होना, इसके बीच का जो गैप होता है ना, जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मतलब अलग होता है। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हेल्थ वाला नहीं है, मतलब हेल्थ एंड डिजीज वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जितने समय के लिए उसे टेम्परेचर दिया जाता है अंडे को हैच करने के लिए, ओके। सो अगर 33 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दिया गया तो फिर क्या होगा,
वो फीमेल बन जाएगा, और अगर उससे कम है तो मेल बन जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट लिजार्ड का केस है अगामा अगामा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हाई इंक्यूबेशन पीरियड क्या करता है, मेल बना देता है, और लो इंक्यूबेशन पीरियड क्या करता है, तो फीमेल बना देता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो हाई इंक्यूबेशन पीरियड में क्या बन रहा था, तो फीमेल बन रहा था ना। नेक्स्ट इज स्नेल जो होते हैं दे आर ग्रोन एज मेल, लेकिन लेटर ऑन दे कैन चेंज देयर सेक्स। वो शुरू तो मेल होते हैं, लेकिन बाद में वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो तुम्हारे सिलेबस का जो पार्ट था आज के लिए वो इतना ही था। तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई करते हैं वो अब आगे वीडियो ना देखें, नहीं तो फिर मुझे ब्लेम करोगे कि सर अब फालतू फालतू पढ़ाते हो, ठीक है ना। तो आगे का वीडियो वही बच्चे देखें जो कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, ठीक है। आगे मैं क्या बतलाने जा रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ यहाँ पे। आगे मैं ट्विंस का फॉर्मेशन बतलाऊंगा कि ट्विंस कैसे फॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा ब्लड ग्रुप। तुम्हारे जो 3-4 तरह के ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना, 4 तरह के बेसिकली, है ना, ए बी एंड ओ, ये चारों ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं जेनेटिक्स के आधार पे, है ना, यानी हेरिडिटी के आधार पे देखेंगे हम। और फिर देखेंगे कि कौन सा, अगर पेरेंट ये ब्लड ग्रुप का है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे वो डिसाइड करता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी समझेंगे, और फिर लास्टली हम एक आंसर ढूंढेंगे कि ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, और ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है। अभी तक तो तुम बस इतना ही जानते थे ना कि वो यूनिवर्सल डोनर है और एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, सिर्फ ए बी को। आ रहा समझ में। तो ऐसे ही ओ क्या है, सबको दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ ओ से। ओ को अगर ए वाला ब्लड ग्रुप दे देना तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर वहां पे ब्लड मांग रहा है ऑपरेशन वगैरह या किसी भी चीज के लिए, तो अगर तुम ए वाले से ब्लड ग्रुप ले लेते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। आ रहा समझ में। तुम्हें सिर्फ ओ वाले से लेना है। क्लियर है। तो आखिर क्यों, इसका आंसर ढूंढेंगे पढ़ने के बाद। तो बिल्कुल वही बच्चे आगे देखे वीडियो को, ठीक है ना, जो ये सभी चीजों के आंसर जानना चाहते हैं। अदरवाइज वीडियो खत्म कर दें यहीं पे। तो चलो इसे मैं अब इरेज करता हूँ। तो देखो आगे क्या है, एक सेक्स, ये मतलब ट्विंस फॉर्मेशन है ना। ट्विन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे समझोगे फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। ट्विंस तो समझते हो ना, ट्विंस मतलब जुड़वा जो होते हैं, ठीक है। तो ट्विंस जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल ट्विंस एंड द सेकंड वन इज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के पढ़ेंगे हम। आइडेंटिकल ट्विंस एंड द सेकंड वन इज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। एक बार बिल्कुल ही समझ लो, उसके बाद फिर बाद में लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब पहले समझ लो, लिटरली मतलब क्या होता है ना। आइडेंटिकल ट्विंस तुम लोगों ने देखे भी होंगे, ऐसे हैं कि मतलब दो भाई हैं राम श्याम, है ना। ये दोनों देखने में ऐसे हैं कि मतलब कौन राम है कौन श्याम है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले देखे होंगे सोशल मीडिया पे, ऐसे ही कोई दो जुड़वा बहनें थी, है ना, चिंकी पिंकी पता नहीं क्या नाम था उनका, टिकटॉक अकाउंट भी बना हुआ है, जाके सर्च करो। नाम मुझे नहीं पता, कपिल शर्मा में भी शायद आया था, है ना, मतलब आई थी ऑब्वियसली, और बहुत सारे रियलिटी शोज पे भी आए थे, तो काफी फेमस हो गए थे वो दोनों। तो वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है। क्लियर है ना। और एक चीज जरूर याद रखना, आइडेंटिकल ट्विंस में ना या तो तुम्हें दोनों के दोनों भाई भाई दिखेंगे, या तो तुम्हें दोनों के दोनों बहनें दिखेगी। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा नहीं होगा कि एक भाई है एक बहन है और ये दोनों आइडेंटिकल है, नहीं। ऐसे में तो फिर हम पहचान ही लेंगे कौन क्या है कौन क्या है ना। वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दिस इज द कंडीशन। क्यों होता है वो तो समझेंगे ना यहाँ पे, लेकिन बस मैं बतला रहा हूँ। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में कुछ भी हो सकते हैं, दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती है, एक भाई एक बहन भी हो सकता है, तीनों ही केस पॉसिबल है वहां पे, ठीक है। तो ये ट्विंस समझ गए। देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो जब मैं बतला ही रहा हूं, तो एक होता है ट्विंस और एक होते हैं सिबलिंग्स।
आ रहा है समझ में? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ट्विंस भी एक ही माता पिता के संतान होते हैं, सिबलिंग्स भी एक ही माता पिता के संतान होते हैं, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, सिबलिंग्स क्या है? जैसे कि मान लो कि अपने बारे में सोचो कि तुम मान लो 2 या 3 भाई बहन हो, जो भी हो तुम, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो 4 भाई हूँ, ठीक है? तो यहाँ केस क्या है कि चारों जो भाई हैं दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्शन। आ रहा है समझ में? मतलब कि एक बार में नहीं, क्लियर है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। आ रहा है समझ में? यानी कि एक रिप्रोडक्शन का रिजल्ट एक बच्चा हुआ, दूसरे रिप्रोडक्शन का दूसरा, इस तरीके से। सो वी आर सिबलिंग्स, तो ऐसे वाले क्या कहलाते हैं? सिबलिंग्स कहलाते हैं। लेकिन ट्विंस में क्या होता है कि एट ए टाइम रिप्रोडक्शन हुआ और एक बार में ही 2 बच्चे आ गए। आ रहा है समझ में? सो दिस इज कॉल्ड ट्विंस। ट्विंस भी सिबलिंग्स में ही आते हैं बेसिकली। तो ये डिफरेंस था। ओके, अब यहाँ पे हटा देता हूं मैं इसे और आगे समझना। अब हम आते हैं आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस पे। तो देखो क्या होता है, केस क्या होता है समझोगे कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो देखो, एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, इस तरीके से, ठीक है? स्पर्म को मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एरो से दिखा देता हूँ, ओवम को मैं इस तरीके से सर्कुलर दिखा देता हूँ। ऐसा ही तो कुछ होता है ना, स्पर्म और ओवम। तो एक स्पर्म है जो कि मेल से आया, एक ओवम है जो कि फीमेल से आया। अब देखो क्या हुआ, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या हुआ कि ये दोनों सबसे पहले फर्टिलाइजेशन किया। तो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया? जाइगोट बनाएगा। बोलो, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है, एक सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल क्यों है? देखो ऐसे समझोगे, अगर एक सेल ये भी एक सेल ये भी, तो ये मिला तो डबल सेल होना चाहिए ना। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ होता है ना स्पर्म और ओवम में। तुमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है, मियोसिस हो जाता है और मियोसिस के टाइम क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। इवन तुमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी तो पढ़ लिया है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो अब तो क्लियर नहीं होगा ये समझने, मतलब कि अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा ये समझने में, ठीक है ना? अब तो बिल्कुल ही क्लियर होगा, ठीक है? तो ये देखो, तो ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बन गया दैट मीन्स, समझो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे जेनेटिक्स पे लेके चलता हूँ। ये स्पर्म है, तो इसके पास क्या क्या हो सकता है? इसके पास हो सकता है 22 क्रोमोसोम, कौन? ऑटोसोम वाले, प्लस एक्स क्रोमोसोम, या पहला मैं लिखता हूं एक्स क्रोमोसोम, ठीक है? और इसके पास क्या होगा? इसके पास तो होगा 22 प्लस एक्स ही होगा। आ रहा है समझ में? ये दूसरा केस भी तुम चाहो तो बना सकते हो, जहां पे तुम बाई मान के कर सकते हो। मैं पहले पहला केस देखता हूँ, फिर दूसरा केस देखूंगा। तो जब जाइगोट बना तो क्या बन गया? यहाँ पे बन गया 22 पेयर प्लस एक्स एक्स। तो ये 23 पेयर हो गया कि नहीं? बताओ, आ रहा है समझ में? ध्यान से समझोगे, ये 22 पेयर हो गए हैं और एक्स एक्स हो गया। ये जो 22 पेयर है ये तुम्हारे कैरेक्टर डिसाइड करने वाले हैं, और ये जो है ये सेक्स डिसाइड करने वाला है। तो जैसे ही तुम्हारा जाइगोट बन गया तो यहीं पे तुम्हारा कैरेक्टर और साथ ही साथ सेक्स दोनों ही डिसाइड हो गया है। ये पहले समझे? क्लियर है? इसके बाद समझो आगे का कहानी। इसके बाद क्या है कि ये जाइगोट किसी अननोन रीजन की वजह से, ठीक है ना, क्या होता है? डिवाइड कर जाता है। ये जाइगोट क्या हुआ? डिवाइड कर गया। ओके, तो यहां पे बन गए हैं 2 जाइगोट। अगर कोई पूछ रहे हो कि सर 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो कर लो जितने करने हैं, मुझे क्या। लेकिन 2 वाले तक ही स्टेबल होते हैं, उसके बाद फिर स्टेबल वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो नॉर्मली तुम देखोगे ट्विंस होंगे, कहीं कहीं ट्रिपलेट दिख जाएगा। 4 वाले केस बहुत ही रेयर होते हैं, 5 वाले रेयरेस्ट हो जाते हैं। और समझ रहे हो ना, वो सब बस न्यूज में आते हैं फिर, कि मतलब एक माँ ने दिया 5 बच्चे को एक साथ जन्म, तो वो बस न्यूज के लिए होता है, रिसर्च का टॉपिक होता है, ठीक है? तुम्हें पढ़ने का टॉपिक वो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ट्विंस तक ही जाओगे, तुम 3 तक भी मत जाना, ठीक है? तुम बस 2 तक रहो। तो ये जाइगोट बना, तो इसका कॉम्बिनेशन बताओ। इसका जो कॉम्बिनेशन है ध्यान से देखना, यहीं पे वो समझाऊंगा कि वो जो 2 एक्स थे ना, तो उन दोनों एक्स में क्या डिफरेंस था, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हो गया 22 प्लस एक्स एक्स, और यहाँ पे भी हो गया 22, मतलब 22 पेयर मैं लिख दूं, 22 पेयर प्लस एक्स एक्स। यहाँ भी हो गया 22 पेयर प्लस
एक्स एक्स। दैट मीन्स कि ये जो कॉम्बिनेशन था ना यही तो कॉपी होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ समझो, ये 22 पेयर क्या कर रहा था, कैरेक्टर डिसाइड कर रहा था। तो इस जाइगोट का जो कैरेक्टर डिसाइड हुआ है यही फिर कॉपी हो गया दोनों में, तो दोनों का कैरेक्टर क्या है, सेम है। समझ में आया? देखो यहाँ सेक्स डिसाइड हो गया, यही फिर कॉपी हुआ, तो दोनों का सेक्स भी क्या है, सेम है। और ऐसे वाले क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। द केसेस कि अगर यहाँ पे बाई लेते, अगर यहाँ पे बाई लेते तो यहाँ बाई होता, यहाँ बाई होता, यहाँ बाई होता, फिर उस केस में दोनों के दोनों मेल चाइल्ड बन जाते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं, फीमेल चाइल्ड हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, गर्ल चाइल्ड है, और यहाँ पे ये भी क्या है, गर्ल चाइल्ड है। अगर क्या करते, एक्स के जगह पे बाई लेते, तो फिर क्या होता, दोनों के दोनों क्या बनता, बॉय चाइल्ड बनता। तो ये इसीलिए मैंने पहले बोला था ना, आइडेंटिकल ट्विंस में या तो दोनों भाई होते हैं या तो दोनों बहनें होती है, भाई बहन नहीं होते हैं। द केस इज क्लोज्ड। ओके। और कैरेक्टर भी सेम होते हैं क्योंकि इसका कॉपी हुआ है, जाइगोट का कॉपी हुआ है। आ रहा समझ में? जाइगोट डिवाइड कर गया है दो में, नॉर्मली डिवाइड नहीं करता। जाइगोट का तुम्हारा दूसरे तरह का डिवीजन शुरू होता है, क्लीवेज डिवीजन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं उसमें। और बेसिकली ये कॉम्बिनेशन मतलब डिवाइड नहीं करता है यहाँ पे। अब सुनो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का केस। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर से देखो यहाँ पे स्पर्म आया और प्लस ओवम आया। ये देखो स्पर्म है और ये देखो ओवम है। अब क्या हुआ, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के केस में क्या हुआ, ये ओवम डिवाइड कर गया फर्टिलाइजेशन के पहले। और कितने ओवम बन गए, 2 ओवम। कितने ओवम बन गए, 2 ओवम बन गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ठीक है? अच्छा 2 ओवम है तो रिप्रोडक्शन के लिए कितने स्पर्म चाहिए, 2 स्पर्म चाहिए इस बार। आ रहा समझ में? मैं इसे थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। यहाँ कॉम्बिनेशन समझो, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या था, 22 प्लस एक्स, और यही दोनों कॉम्बिनेशन इसमें भी रहेगा, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स। अब ध्यान दो, स्पर्म यहाँ पे 2 आएंगे क्योंकि 2 ओवम है, दोनों को फर्टिलाइज करना है। तो देखो स्पर्म तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं ना मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, और अगर उस फीमेल बॉडी में मिलियंस ऑफ एग सेल रहेंगे तो सारे को फर्टिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक होता है तो एक ही बेबी पैदा होता है ह्यूमन के केस में। लेकिन अगर वहाँ 2 ओवम रहे तो 2 बेबी पैदा होगा, अगर 3 रहे तो 3। जितने ओवम होंगे उतने बेबी पैदा होंगे क्योंकि स्पर्म की कमी बिल्कुल नहीं है। एक सिंगल इजैकुलेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन तुम समझ गए। कॉम्बिनेशन में समझ लो कि जो कैरेक्टर इस ओवम का था वही कैरेक्टर इन दोनों ओवम के पास ट्रांसफर किया गया है, साथ ही साथ सेक्स वाला भी। वैसे भी फीमेल का तो सेक्स के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही बनाना चाहती है। आ रहा समझ में? क्लियर है ना? मेल फीमेल बनना तो तुम्हारे मेल के हाथों में है। तो अब देखो स्पर्म आएगा यहाँ पे और देखते हैं स्पर्म क्या क्या करता है। तो यहाँ पे 2 स्पर्म चाहिए मुझे, ठीक है? इन दोनों स्पर्म का भी तुम कॉम्बिनेशन बताओ। जब इस स्पर्म का कॉम्बिनेशन बताओगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा 22 प्लस एक्स। तो क्या यहाँ भी 22 प्लस एक्स ही लिखना जरूरी है क्या? दूसरा स्पर्म 22 प्लस बाई नहीं रह सकता है? अच्छा मैं एक्स लिख देता तो क्या गलत होता? अच्छा मैं दोनों में बाई लिख देता तो क्या गलत होता? कुछ भी केस हो सकता है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्स और एक भाई लेके चलता हूँ, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या बना। कॉम्बिनेशन ये बना कि एक स्पर्म आया यहाँ पे, देखना ध्यान से, पहला स्पर्म आया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया, दूसरा स्पर्म आया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो रिजल्ट क्या बना, जाइगोट बना, और इधर भी जाइगोट बना। अब इस जाइगोट का कॉम्बिनेशन बताओ। ये हो गया तुम्हारा 22 पेयर। अब इसमें मान लो ये पहला वाला गया था, ठीक है ना? पहला वाला मान लो कि इसमें गया है, दूसरा वाला इसमें चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x है ना, तो 22 पेयर प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। और ये इसके साथ सेट कर दो तो ये हो जाएगा 22 पेयर प्लस एक्स बाई। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे केस क्या बना, ये हो गया तुम्हारा गर्ल चाइल्ड और ये हो गया तुम्हारा बॉय चाइल्ड। अब सुनो, ध्यान से सुनना, क्या ये, अच्छा एक मिनट, अगर दोनों ही गर्ल होते तब भी हो सकता था, यहाँ पे भी एक्स मान लेते तुम,
तो दोनों ही गर्ल मान के चलते, या यहाँ भी बाई मान लेते तो दोनों ही बॉय मान के चलते। तो क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी इतना ही होगा जितना यहाँ था? ये दोनों जो बहनें थी वो बिल्कुल सिमिलर थी, समझ में आ रहा है ना कितना सिमिलर? मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, रिंकी पिंकी चिंकी पता नहीं कौन थी, जो भी थी उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, है ना? तो शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा उसे। तो यहाँ पे देखो ये सिमिलर है, यहाँ पे भी अगर मान लो दोनों के दोनों बॉय या दोनों के दोनों गर्ल होते तो वो भी सिमिलर होते, लेकिन अगर मैं पूछूं ज्यादा सिमिलर कौन होते, द आंसर इज आइडेंटिकल वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हो कैरेक्टर ऑलरेडी डिसाइड हो गया था तब डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ समझो क्या है, ध्यान से सुनते रहना। मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे क्या है, इस स्पर्म का मैं कॉम्बिनेशन यहीं पे लिख देता हूँ कि ये स्पर्म लेके जा रहा है 22 प्लस एक्स और ये स्पर्म लेके जा रहा है 22 प्लस वाई। ठीक है, अब तो क्लियर है ना? तब तुम्हारा कॉम्बिनेशन बन गया एक्स एक्स और एक्स वाई। अब सुनो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से सुनना। जो फीमेल गैमेट था, फीमेल गैमेट यानी फीमेल में जो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन था, तो जो गैमेट बना वो मान लो ये वाला एक्स आया, ये वाला नहीं आया, ठीक है? ये वाला एक्स आ गया। अब यहाँ समझो, या यही आ गया, इसमें मत ध्यान दो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जो 22 जो कैरेक्टर वाले थे वो यही इधर भी रहा इधर भी रहा, मतलब पता है क्या हुआ कि जो मदर थी, मदर ने दोनों ही बच्चे को सेम कैरेक्टर पास किए हैं। समझ में? 22 प्लस एक्स एग्जैक्टली सेम वाले, क्योंकि इसका कॉपी हुआ था। लेकिन फादर ने ऐसा नहीं किया। फादर ने क्योंकि दो स्पर्म यहाँ पे रिलीज किए हैं, एक के पास 22 प्लस एक्स है, दूसरे के पास 22 प्लस वाई है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ भी एक्स रहता तब तो सेम होता, तो नहीं, ये 22 जो हैं और ये 22 जो हैं बिल्कुल ही अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब तुम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ लिया है तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 22 क्रोमोसोम को ऐसे समझो, ए बी सी डी करते करते 22 तक चले जाओ। तो जरूरी है क्या कि इधर कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है वही इधर भी हो 22 में? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आ रहा समझ में? फिर वो इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा तुम्हें पता है क्या? पहले से कितने सारे कॉम्बिनेशन होंगे समझ सकते हो तुम? लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो इसीलिए इधर के क्या है, फादर ने अलग अलग कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम इधर ट्रांसफर किए, मतलब अलग अलग ट्रेट वाले, लेकिन मदर ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो अभी भी देखो मदर ने तो भेदभाव नहीं किया है ना, तो इसीलिए अभी भी ये दोनों सिमिलर होंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम होंगे एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है ना? यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमिलर होगा, यहाँ पे उससे कम सिमिलर होगा, और जो सिबलिंग होते हैं वहां पे सबसे कम सिमिलर होगा, क्योंकि सिबलिंग में मदर से भी अलग अलग आता है और फादर से भी अलग अलग आता है, तो इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा सिमिलर कौन? आइडेंटिकल ट्विंस। उससे कम सिमिलर कौन? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और सबसे कम सिमिलर कौन? सिबलिंग्स। अगर डिफरेंस की बात करें तो उल्टा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ ट्विंस समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। तो इतना समझ गए तुम। अब देखो यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट रह गया, तो ब्लड ग्रुप मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ एक्चुअली, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना कर डाल दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? वो उसके लिए मुझे लगभग आधे घंटे और चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि उसे में पूरा मुझे समझाना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, तभी तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? तो उसे मैं कल अपलोड कर दूंगा, उसे देख लोगे, ठीक है ना? अगर तुम्हें ज़रूरत है तो। यहाँ तक ट्विंस वगैरह समझ में आ गया होगा, तो कल देख लोगे तुम ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर ना हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे। और इवोल्यूशन में ज़्यादा हमें कुछ फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे चीज़ मतलब याद करने वाले होंगे, जो समझने वाले पॉइंट्स होंगे वो मैं बतलाता चलूंगा, ठीक है ना? तो ठीक है फिर, चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।